को लकड़ी छीने, उसके सर में मारे और उसके बाद जो सिलबट्टा है, सिलबट्टा से उसके सर में मारा उसको। अच्छा, क्या वो लकड़ी लेकर चला करते थे? लकड़ी चलता था, आँख नहीं दिखता था उसको। क्योंकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए बेटी और दामाद ने सोचा, इस घर की बेटी और दामाद ने सोचा कि यहाँ से कुछ जाम लेकर जाएंगे, उसे बेचेंगे, जिससे कुछ आर्थिक सहायता उन्हें हो पाएगी। जिस झोले को लेकर ये पति और पत्नी आए थे, झोला अब भी वहीं पर पड़ा हुआ है। मृतक के द्वारा अपने ससुर से कहा जाता था कि आपने हमें अपने संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया था, और इस बात को लेकर के अक्सर पूरे भारत देश में एक तरफ जहां देव उठनी एकादशी मनाया जा रहा है, मेरे ठीक पीछे भी ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही है। कहीं ना कहीं खुशी का काफी ज्यादा माहौल है, क्योंकि आज से ही मंगल कार्य जो है वो शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आज काफी अच्छा और शुभ दिन माना जाता है। वहीं आज एक परिवार के लिए ये दिन हमेशा के लिए अमंगलकारी साबित हो गया। कैसे हुआ? आप मेरे ठीक पीछे जो घर देख रहे हैं, पता चल रहा है कि तमिल फैमिली का ये घर है। आज सुबह सुबह यहाँ पर एक हत्या हुई है। क्या जाम बनी मौत की वजह या बना रुपया मौत का वजह? दोनों ही बातों को लेकर के संशय कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। जाम कहने का अर्थ है यहाँ पर, जाम मतलब कि फल। दरअसल आज सुबह सुबह ही पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद से पूरे एरिया में सनसनी फैल जाती है। हालांकि सनसनी फैली है, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं तो यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा शांति है। एक भी अड़ोसी पड़ोसी घर के बाहर नहीं दिख रहे, सभी के सभी अपने अपने घरों के अंदर है। मामला क्या था, इसे विस्तृत रूप से आपको बताते हैं। साले ने ही अपने जीजा की हत्या कर दी है। ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर में परिवार जो है, इसमें रहते थे पति पत्नी, 3 बेटा और 1 बेटी, जिसमें से पत्नी जो थी उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अब इस घर में बचते थे 3 बेटा और 1 बेटी। बेटी चूंकि मानसिक रूप से विकृत थी, इसलिए उनकी जब शादी की गई, जिनसे उनकी शादी की गई, तो ऐसा पता चल रहा है कि आंख से वो ठीक से देख नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं वो अंधे थे। चूंकि बेटी की स्थिति ऐसी थी, इसलिए बेटी के लिए पति भी वैसा ही ढूंढा गया। अब कुल 3 बेटे और पिता इस घर में रहा करते हैं। अब ऐसी बातें सामने आ रही है, चूंकि जो ये तमिल फैमिली है, इस तमिल फैमिली के जो मुखिया जो है वो बीएसपी कर्मी थे, कुछ समय पहले रिटायर हुए थे, और उनके तरफ से जब रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को 15-15 लाख रुपए बांट दिए। इस बात की सूचना जब दामाद को लगती है, दामाद जो है वो मृतक राजकुमार है, उन्हें जब इस बात की सूचना लगती है तो अक्सर वो कहा करते थे कि 3 बेटों को आपने हिस्सा दिया, लेकिन बेटी को आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। इस बात को लेकर अक्सर दोनों ही परिवारों के बीच में मतभेद हुआ करता था। वहीं ये भी चीजें सामने आ रही है कि आज सुबह सुबह बेटी और दामाद जब इस घर के बाहर पहुंचते हैं, तो जैसे कि हमने आप सभी से बताया कि जीजा और साले में अनबन थी, पैसे के लेन देन को लेकर या बंटवारे को लेकर अक्सर दोनों के बीच में अनबन हुआ करता था। तो आज जैसे ही बेटी और दामाद इस घर के बाहर आए, तो साले के द्वारा फिर से आज मना किया गया कि घर के अंदर मत आओ, और उन्होंने पहले भी कहा था कि इस घर में दोबारा मत आओ। जब भी इस बात को लेकर तनाव देखा जाता था कि दामाद जो है वो नाराज है, तो ससुर के द्वारा अपने दामाद और बेटी के लिए एक घर की व्यवस्था यहीं पास में ही बोरसी में कर दी गई थी। घर किराए की थी या खरीद कर उन्होंने दिया था, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई। वो दोनों अक्सर वहां रहा करते थे, कुछ ना कुछ काम किया करते थे, क्योंकि दामाद को ठीक से दिखाई नहीं देता था। पैसों की तंगी थी, परेशानी थी, इसीलिए आज बेटी और दामाद इस घर के दहलीज पर पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि घर में जाम का पेड़ है, कुछ जाम तोड़ लेंगे, इसे जब हम मार्केट में बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे आर्थिक सहायता हो जाएगी। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचते हैं, जाम वगैरह उनके द्वारा तोड़ा जाता है। उसके बाद जो साले हैं, जिनका नाम गोविंद बताया जा रहा है, वो आते हैं, दोनों के बीच में झड़प देखी जाती है। अपने ही जीजा के डंडे को वो छीन लेते हैं, पहले डंडे से अपने जीजा को मारते, और उसके बाद पास में ही रखे सिलबट्टे को उठाकर ताबड़तोड़ हमला अपने जीजा के सिर में उनके द्वारा कर दिया जाता है। बेटी और दामाद इस घर में आते हैं, और उसके बाद से दामाद आते तो जिंदा है, लेकिन जाता यहाँ से उनका शव है। अब
प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, चूंकि बेटी मानसिक रूप से विकृत है, अब आगे की जिंदगी वो कैसे जी पाएगी। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर जो इनकी बेटी है, देवी उनका नाम है, उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है तो वो आपको अभी सुनाते हैं। 10:30 बजे गए थे तो उनके पत्थर मार दिए। कहाँ गए थे? घर पे हुआ। आपके घर पे? हाँ, और कौन मारा है? भैया मारे। क्यों मारे? ऐसी पत्थर से मार दिए। पहले कुछ हुआ था क्या? पहले से ऐसी हिस्सा के लिए तीनों को दे दिए थे ना, मुझे नहीं दिए थे, इसलिए हो गया। आप लोग कितने भाई बहन हो? 3 भाई 1 बहन है। आपको हिस्सा नहीं मिला था? नहीं, कितने समय पहले की बात है ये? 10:30 बजे। 10:30 बजे। क्या नाम है आपके भाई का जो मारा है? वो गोविंद उस वक्त वहाँ और कोई भी मौजूद था कि बस आप? नहीं थे, बाहर वाले अंकल आंटी थे, बाहर निकले थे। आप लोग क्या करने गए थे वहाँ पे? जाम तोड़ने गए थे, वहाँ से बाहर निकले तो अंदर से आके मार दिया पत्थर लेकर। आपके पति का क्या नाम है? राजकुमार। और आपका? देवी। किस प्रकार की स्थिति अभी भी यहाँ पर निर्मित है, ये आप लोग बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जिस झोले को लेकर ये पति और पत्नी आए थे, झोला अब भी वहीं पर पड़ा हुआ है। घर की यदि बात करें तो घर के बाहर ताला लगा हुआ है। परिवार वाले जो है वो इस वक्त कहाँ हैं, किसी को भी नहीं पता है। इस पूरे घटना में एक बहुत ही अजीब सी चीजें देखने को मिली, वो ये था कि गोविंद द्वारा जैसे ही अपने जीजा की हत्या की गई, उसके तुरंत बाद वो खुद ही पद्मनाभपुर थाने पहुंचते हैं और पुलिस के सामने जाकर सरेंडर उन्होंने कर दिया है। ऐसी भी बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गोविंद जो है वो चिड़चिड़े स्वभाव के थे, अक्सर गुस्सा किया करते थे और कल ही रात्रि में उन्होंने अपने पिता के साथ भी वाद विवाद किया था, शायद मारपीट जैसी घटना को भी अंजाम दिया था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अक्सर इस घर से झगड़े लड़ाई की आवाजें आया करती थी और इसी कड़ी में आज सुबह सुबह भी जब यहाँ से चीख पुकार की आवाजें आई तो थोड़े देर के लिए बिल्कुल पूरा का पूरा मोहल्ला दंग रह गया कि आखिर किस प्रकार की घटना हुई है जिससे इस प्रकार की आवाजें आ रही है। इस दरवाजे के ठीक अंदर की अगर हम बात करें, हम जो कि बाहर खड़े अंदर की बात करें, तो किस प्रकार की वस्तु स्थिति अभी भी यहाँ पर मौजूद है ये भी आप सभी देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के मृतक राजकुमार के भाई ने क्या कुछ बातें साझा की, तो चलिए वो आपको दिखाते हैं। मृतक जो है राजकुमार, उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, आप उनके भाई हैं? जी। कब की घटना थी, आपको कैसे पता? 10:30 बजे की घटना थी। मेरे को 11 साढ़े 11 को पता चला कि मर गया करके। किसने बताया? मम्मी बताई। आपकी मम्मी? हाँ, मम्मी और उसके ससुर जी आए थे मेरे यहाँ बताने के लिए कि मर गया ऐसा करके। आपके भाई के ससुर आए थे, मतलब मृतक के ससुर आपके घर में आए थे? आए थे बताने के लिए। अच्छा, तो क्यों इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा कुछ आपको पता इन चला? लोग क्या सुबह 10 बजे गए थे, जाम हम तोड़े। कौन कौन गए थे? इसकी मिसेज गई थी और वो गए थे दोनों। कहाँ गए थे ये लोग? ससुर के घर में। अच्छा। तो बड़ा वाला देखा गोविंद, गोविंद बोला तू क्यों आया है इधर ऐसा करके। तो टेंशन में आके इसको मारपीट गाली गलौज करने लगा। बड़ा वाला जो गोविंद है वो आपकी भाभी के भाई? हाँ। जी। भाभी के कितने भाई बहन? 3 भाई है और 1 बहन है ये एक। ठीक। तो उन्होंने जब देखा कि ये लोग घर पे आए हैं तो मारपीट करने लगे। हाँ। इनके साथ ये बहन और भाई से मतलब उसको लकड़ी छीने, उसके सर में मारे और उसके बाद जो सिलवत्ता है, सिलवत्ता से उसके सर में मारा वो सीधा। अच्छा, क्या वो लकड़ी लेकर चला करते थे? हाँ, लकड़ी चलता था, आँख नहीं दिखता था उसको। अच्छा। कुछ ऐसी भी बातें पता चल रही है कि आपकी जो भाभी है, क्या दिमागी रूप से ऐसा कुछ परेशानी है? हाँ, परेशानी है। और इनकी शादी को कितना वक्त हुआ था? हो गया 4-5 साल हो गए। बच्चे वगैरह हैं इनके? नहीं है। जी। कुछ पैसे कौड़ी के लेन देन को भी विवाद है? बंटवारा में तीनों भाई का हुआ था, इसका नहीं मिला था पैसा। ये बोले मैं घर दे रहा हूँ, मैं तेरे को राशन पानी दे रहा हूँ। कौन बोले ये बात? इसके ससुर। अच्छा। तो ये जो हमारे पद्मनाभपुर में जस्ट पीछे में वही मकान दिए थे, तो वही उनको राशन उसन देता था, तो वही था बस। और ये लोग उनके यहाँ क्यों गए थे? जाम तोड़ने? जाम तोड़ने के लिए। तो पहले क्या आपके भाई के ससुराल वालों ने मना किया था कि आप लोग घर पे मत आना? तो उसके बाद आज ये लोग पहली बार गए थे या आज ही? नहीं, इसकी बहन जाती तो कुछ नहीं बोलते थे,
तो मेरे भाई जैसा जाता था ना तो उसमें वो टेंशन में आ जाते थे। कुछ विवाद पहले हुआ था आपके भाई से, उनके ससुराल वालों? वही पैसा का। आपके भाई उनको कुछ बोला करते थे क्या क्या पहले? बोलते थे, मेरे को क्यों नहीं दिए, जब तुम्हारे भाई को दिया तो हम लोग को क्यों नहीं दिए, बंटवारा हुआ तो ऐसा करके। तो इस बात से उनके भाई परेशान? हाँ जी। तो अभी ये भी पता चल रहा है कि जिन्होंने मारा है, मारने वाले का नाम क्या है, आरोपी का नाम? वही आकर सरेंडर कर दिए थाने में, ऐसी भी बात कर दिए। खुद से आए वो? तो वो नहीं मालूम कौन लाया है, तो हम लोग जब ये लिखने गए थे तो वही जस्ट पीछे बैठा हुआ था। अभी आप लोग अब क्या चाहते हैं आगे? अब उसके ऊपर केस हो, केस दायर हो। अच्छा, जो आरोपी हैं वो शादीशुदा है, उनके भी बाल बच्चे ऐसा कुछ? हाँ, बाल बच्चे हैं, उसके मिसेज जगदलपुर में रहती है। कितने बड़े बच्चे होंगे? हो गए 5-7 साल के, 2 बच्चे। ठीक है, अपना नाम बताइए। संजू। आप मेरे ठीक पीछे ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, इसी के ठीक पीछे वो जाम का पेड़ है, जिस पेड़ से दोनों लोग जाम तोड़ने के लिए आए थे। घर में बिल्कुल आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर एक दरवाजा और एक सोफा आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही गोविंद रहा करते थे। गोविंद की पत्नी और बच्चे कुछ समय पहले उन्हें छोड़कर जगदलपुर शिफ्ट हो गए थे। गोविंद ऊपर में अकेले रहा करते थे, बाकी जो परिवार के सदस्य है वो इसी घर में नीचे रहा करते थे, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। फिलहाल शहर में जिस प्रकार से लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही है, लगातार महीने भर में न जाने हत्या का रेशियो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, ऐसी भी चीजें देखी जा रही। लगातार लोगों के द्वारा हमसे भी कहा जाता है कि कितनी क्राइम की खबरें बनाओगे, कितना रोज रोज हत्या ही दिखाओगे, लेकिन हम भी क्या करें, मजबूर है। जिस प्रकार की घटना और वस्तु स्थिति होती है हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। अब फिलहाल फिर से एक प्रश्न अभी भी सभी के जहन में है कि जो बेटी है देवी, जो मानसिक रूप से विकृत है, आगे वो अपने जीवन को कैसे जिएगी, कौन उनका सहारा बनेगा, कैसे उनका लालन पालन होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की ताज़ा तरीन खबरें हम आप तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।